हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है भूमि। तो कहानी के स्टार्ट में हमें भूमि नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो आगरा की रहने वाली होती है। भूमि एक मेकअप आर्टिस्ट है जो ज़्यादातर ब्राइडल मेकअप किया करती थी। हम देखते हैं कि भूमि अपने फ्रेंड की शादी में उसे रेडी करने के लिए गई होती है। वहीं भूमि के पापा अरुण और उनके दोस्त ताज एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। ताज अरुण से कहता है कि भूमि काफ़ी देर से घर आती रहती है। तो जवाब में अरुण कहता है कि भूमि की जॉब ही ऐसी है जो उसको देर तक रोके रखती है, जिससे हमें पता चलता है कि भूमि और उसके पापा का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। असल में भूमि की माँ काफ़ी पहले गुजर चुकी होती है, जिसके बाद अरुण ने ही भूमि को पाल पोस के बड़ा किया होता है। अरुण खुद शूज़ बनाने का बिजनेस करता है। यहाँ हम देखते हैं नीरज को, जो भूमि का मंगेतर होता है। कल ही इन दोनों की शादी भी होने वाली होती है। वो लोग अपनी शादी की बात कर ही रहे होते हैं कि भूमि अपने मंगेतर से कहती है कि वो चाहती है कि वो अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़ के आए। अपनी दोस्त की शादी के बाद जब भूमि घर लौट के आती है तो अपने पापा को ड्रिंक करते हुए देख के नाराज़ हो जाती है और भूमि के पापा उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो भूमि के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देते हैं, जो कि एक खास तरह की जूती होती है जिसमें अरुण ने चांदी का तार लगाया होता है। भूमि को ये जूते काफ़ी पसंद आते हैं और यहाँ हमें इमोशनल सीन देखने को मिलता है क्योंकि जल्दी ही भूमि की शादी होने वाली होती है। अगले दिन भूमि को कहीं पे मेकअप करने के लिए जाना होता है तो जीतू, जो इनका पड़ोसी है, वो भूमि को ले जाने लगता है। जीतू 17 साल का होता है। भूमि को दीदी कह के बुलाता है। भूमि को जब भी कहीं दूर जाना होता है तो वो हमेशा जीतू को अपने साथ ले जाया करती है। भूमि के मोहल्ले में एक विशाल नाम के लड़के की मिठाई की दुकान होती है। विशाल भूमि को पसंद करता है और उसने एक दफ़ा भूमि को प्रपोज भी किया था, लेकिन भूमि उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि भूमि अपने मंगेतर नीरज से प्यार करती है। विशाल अभी भी भूमि से शादी करने के चक्करों में था, लेकिन भूमि उसे इग्नोर कर देती है, जिसकी वजह से जीतू विशाल को चिढ़ता रहता है। ऐसे में विशाल अपने कज़न दाउली से मिलने जाता है। दाउली एक गैंगस्टर होता है और उसे सब कुछ बता देता है। दाउली विशाल को भूमि से एक और दफ़ा बात करने का कहता है। उस टाइम भूमि अपनी शादी की तैयारियों में बिजी होती है। वही विशाल उसे फिर से प्रपोज कर देता है, जिसके जवाब में भूमि उसे थप्पड़ मार के कहती है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए विशाल ये सब कुछ करना बंद कर दे, जिसकी वजह से विशाल की मक्की जितनी ईगो हर्ट हो जाती है और वो जाके ये सारी बातें दाउली को बता देता है। आज भूमि फिर से किसी का मेकअप करने गई होती है। अपना काम ख़त्म करके वो नीरज को कॉल करती है, उसे मिलने का बोलती है। कल इन दोनों की शादी होने वाली होती है, इसलिए वो अपनी आखिरी दिन एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बिताना चाहती है उसके साथ। लेकिन नीरज मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ। जिसके बाद भूमि जीतू के साथ घर जाने लगती है। हम देखते हैं कि भूमि की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही होती है और उसे काफ़ी नींद आ रही होती है। रास्ते में जीतू स्कूटर रोक के वॉशरूम ब्रेक लेने जाता है। बस आने पे जीतू को भूमि स्कूटर के पास नहीं मिलती। हम देखते हैं कि भूमि एक मूवी थिएटर में बेहोशी जैसे हालत में होती है और सामने खड़ा होता है विशाल। विशाल भूमि से कहता है कि उसने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन उसने विशाल को ठुकरा दिया और नीरज को अपना लिया। विशाल ये कह के भूमि का रेप कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे दाउली भी आता है। तक हम देखते हैं कि भूमि बेहोश हो चुकी होती है और वो दाउली को नहीं देख पाती। दाउली आके भूमि का रेप करता है, जिसके बाद दाउली का एक आदमी गुलाल भी आके भूमि का रेप कर देता है। थोड़ी देर बाद जब भूमि को होश आता है, वो किसी तरीके से बस खुद को संभाल के घर की तरफ जाने लगती है। घर जाके वो देखती है कि भूमि की शादी की तैयारियां हो रही होती है। भूमि अपने पापा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और वॉशरूम जाके नहाने के बाद वापस आके तैयार होने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पर भूमि अपने पड़ोस वाली आंटी को सब कुछ बता देती है, जो उसे चुप रहने को कह देती है। थोड़ी ही देर में कि बारात आने वाली होती है, तो वो भूमि से कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ किसी को भी बता दिया तो ये सब कुछ तबाह हो जाएगा और हो सकता है तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाए।
थोड़ी देर बाद जब बारात आती है तो नीरज सबसे पहले भूमि से मिलने जाता है। वहाँ पे आके वो भूमि से बात करने लगता है। भूमि उसे सब कुछ बता देती है और ये सब सुन के नीरज अपनी ही शादी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब तक शादी में सबको पता चल जाता है भूमि के साथ क्या हुआ था और ये शादी यहीं पे रुक दी जाती है। भूमि के पापा और उसके दोस्त ताज पुलिस कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस वाले अरुण के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, जिसकी वजह से अरुण को गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले उसी को सुनाने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वाले भूमि से मिलने उसके घर आते हैं, जहां उनको भूमि नहीं मिलती। ये सब लोग भूमि को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो इनको कहीं भी नहीं मिलती। तभी अरुण को वहाँ पे किसी रास्ते पे भूमि की जूती मिल जाती है, जिससे अरुण समझ जाता है कि भूमि असल में यही कहीं होगी और ये सब मिल के भूमि को खेतों के करीब ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको भूमि कहीं भी नहीं मिलती। हम देखते हैं कि भूमि को दाउली के आदमी लेके आए होते हैं एक जगह पे। यहाँ पे दाउली भूमि को रिवील करता है कि वो भी भूमि के रेप में शामिल था और अपने साथी का भी नाम उसे बताता है। दाउली ने भूमि को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि इन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की होती है, इसलिए वो भूमि को कहता है कि अब तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी वो भूमि को पानी में धक्का दे देता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ भूमि के पापा अरुण को लगता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भूमि अभी तक जिंदा थी और उसे कोई हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। भूमि को जिंदा देख के अरुण बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वही दाउली टेंशन में आ जाता है। यहाँ भूमि पुलिस को अपना बयान दे देती है और कोर्ट केस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें भूमि को उसके कैरेक्टर के लिए काफ़ी बेइज्जत किया जाता है। अपोजिट साइड के लॉयर कहते हैं कि भूमि अक्सर अपने काम से लेट आया करती थी। उसका नीरज के साथ भी लव मैरिज ही हो रहा था और हमें तो ये भी देखना होगा कि भूमि पहले वर्जिन थी भी या नहीं, और जब उसका रेप हुआ तो कितनी देर तक हुआ था। ये सब सुन के भूमि बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगती है। ये सब देख के अरुण कोर्ट को गुजारिश करता है सब कुछ रोकने का और कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पे इंसाफ मांगने आया था, ना कि दोबारा उसका रेप करवाने। मुझे कोई भी इंसाफ नहीं चाहिए। और वो अपनी बेटी भूमि को वहाँ से लेके चला जाता है। 2 महीने का टाइम गुजर जाता है और हम देखते हैं कि अरुण और भूमि दोनों ही उस हादसे को नहीं भुला पा रहे हैं। अरुण भूमि से कहता है कि वो चाहता है कि वो इन सब लोगों को मार दे जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। एक दिन भूमि जब अपने घर आ रही होती है तो उसके घर की दीवार पे किसी ने लिखा होता है कि भूमि की वजह से उनके मोहल्ले की बदनामी हो रही है। ये देख के भूमि को बहुत बुरा लगता है और वो कपड़े से उसे साफ करने लगती है। तभी वहाँ पे नीरज भी आ जाता है जो भूमि की मदद करने लगता है। भूमि नीरज को कहती है कि उस दिन नीरज पे भरोसा करके उसने उसको सब कुछ बताया था, लेकिन उसने भूमि का भरोसा तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो नीरज को वहाँ से जाने का कह देती है। इसके बाद भूमि के घर जीतू की माँ और बहन आते हैं। उसके साथ साथ दाउली की वाइफ और विशाल की भाभी भी आई हुई होती है। एक्चुअल में जीतू की बहन को जीतू के मोबाइल में एक वीडियो मिला होता है जिसमें भूमि के रेप की वीडियोस थी, जिसमें दिखाया जाता है कि पहले विशाल, फिर दाउली के आदमी गुलाल और फिर जीतू ने भी भूमि का रेप किया था। भूमि ये सब देख के हैरान हो जाती है और उसे बहुत दुख भी होता है क्योंकि भूमि जीतू को अपना छोटा भाई मानती थी। वो भी भूमि को दीदी कहता था। यहाँ पे भूमि को समझ आ जाता है कि उस दिन भूमि को इतनी नींद क्यों आ रही थी, क्योंकि उस दिन जीतू ने भूमि को ज़बरदस्ती लड्डू खिलाया था जिसमें नशे की दवाई मिक्स हुई थी। वीडियो देख के भूमि खुद आके अरुण से कहती है उन चारों को मारने के लिए, और अरुण भी यही चाहता था। जिसके बाद वो सबसे पहले जीतू को पकड़ता है। जीतू को अरुण एक पुरानी फैक्ट्री में ला के उसे वहाँ पे बंद कर देता है और उसे कहता है कि जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता अरुण उसे कुछ भी नहीं करेगा, तब तक अरुण सिर्फ जीतू को टॉर्चर करेगा। जिसके बाद अरुण विशाल को भी डराना स्टार्ट कर देता है और विशाल डर के दाउली के पास चला जाता है। दाउली को सब कुछ बता देता है। दाउली अरुण को धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण उससे थप्पड़ मार देता है। असल में ये दाउली की ही चाल होती है अरुण से ऐसा कुछ करवाने की। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और अरुण को गिरफ्तार कर लेती है।
जिसके बाद जाके ताज अरुण की बेल करवा देता है। दूसरी तरफ विशाल बहुत ज़्यादा डर गया था। उसको लगने लगा था कि अरुण कभी ना कभी उसे भी मार डालेगा। इस वजह से वो हमेशा दाउली के आसपास घूमता रहता है। जिसके बाद दाउली गुलाल को भूमि के घर भेजता है। गुलाल जाकर भूमि को बहुत ज़्यादा धमकाता है, लेकिन भूमि उससे डरती नहीं। ऐसे में ताज भी वहाँ पे आ जाता है और वो गुलाल को मारने लगता है, लेकिन गुलाल यहाँ पे ताज को ही जान से मार देता है, जिससे अरुण और भी गुस्से में आ जाता है और वो जाके गुलाल के माथे पे टैटू से लिखता है कि वो एक रेपिस्ट है। ये देख के दाउली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि गांव से आने के बाद वो अरुण को सबक सिखाएगा। दाउली अपने गांव जा रहा होता है किसी काम से। वहाँ पर जीतू भी अब 18 साल का होने वाला होता है, तो अरुण उसका मेकअप करता है, उसे लड़कियों के कपड़े पहनाता है और उसे एक एरिया में छोड़ देता है जहाँ पे कुछ लड़के आके जीतू के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद जीतू को फील होता है कि जब कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है उसे कैसा फील होता है। अब जीतू 18 साल का हो जाता है तो अरुण उसे मार देता है और कुछ दिन बाद पुलिस वालों को जीतू की लाश उसी थिएटर से मिलती है जहाँ पे भूमि का रेप हुआ था। जीतू के पास पुलिस को एक लेटर भी मिलता है जिसमें जीतू ने कबूल किया था कि उसने भूमि का रेप किया था। जीतू की बहन भी कंफर्म कर देती है कि ये हैंडराइटिंग जीतू की ही है, लेकिन इंस्पेक्टर को अरुण पे डाउट होता है और वो आके अरुण को उसकी चाबी दे देता है जो अरुण वही थिएटर में भूल आया था और उससे कहता है कि उसे सेफली खेलना चाहिए और सबूत नहीं छोड़ने चाहिए। अरुण समझ जाता है कि इंस्पेक्टर को सब कुछ पता है, जिसके बाद वो गुलाल को भी मार डालता है। जब विशाल को इस बात की खबर मिलती है कि गुलाल मर चुका है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। विशाल अब एक बस में चढ़ने लगता है जो लखनऊ जा रही होती है, लेकिन उसी बस में अब अरुण भी आ जाता है और अरुण को देख के वहाँ से सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इनके साथ विशाल भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण उसे पकड़ लेता है और उसे वहीं पे मार देता है। तभी यहाँ पे दाउली भी आ जाता है अपने बहुत सारे साथियों के साथ। दाउली के आदमी अरुण को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं और दाउली अरुण से कहता है कि अब अरुण के सामने भूमि का रेप करेगा वो, लेकिन अरुण उठ के दाउली के सारे आदमियों को मार देता है और दाउली के पीछे जाने लगता है। यहाँ दाउली और अरुण के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। अरुण दाउली को पानी में फेंक देता है। भूमि यहाँ मौजूद औरतों को कहती है कि दाउली ने कितनी लड़कियों का रेप किया हुआ है, जिसको सुन के सारी औरतें अपने दुपट्टे नीचे पानी में फेंक देती है, जिसकी वजह से दाउली ऊपर नहीं आ पाता और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।